प्रेम से ही बने हो, मालूम आप। करके हर किसी को प्रेम चाहिए, हर किसी को। किसी के पास खरबों रुपए हो, वो नहीं जी सकता, और उसको थोड़ा सा प्रेम दे दो, वो जी लेगा अच्छे से। क्योंकि जैसे ही उसको प्रेम मिलता है ना, तो उसको अपना ख्याल आता है, हाँ, कि मेरे को यही चाहिए था। क्योंकि उसकी आत्मा एक्चुअल में प्रेम ही प्रेम है। बगैर प्रेम के आदमी जो जी रहा है ना, वो मर रहा है, मालूम, डेली दिन रात मर रहा है वो। उसको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ का कुछ कर रहा है। पैसा कमा रहा है, इज्जत शोहरत कमा रहा है, उसको समझ कुछ नहीं आ रहा है। चाहिए उसको प्रेम और ज्ञान, और दोनों उसकी आत्मा में, दोनों। बताओ आप लोग। खामोश हो गए। तो जब सारी दुनिया धुतकारती है ना, तब एक ही शख्स है जो आपको हृदय से लगाता है, जिसको हम संत कहते हैं। गले से लगाता है। आप जैसे भी हो, उससे उसको मतलब ही नहीं, पापी हो पुण्यात्मा हो, वो ऐसे गले से लगाता है ना जैसे ये मेरी आत्मा है, जैसे सामने कोई दूसरा नहीं है, मेरी आत्मा है, कि तू भी वही है। तो वो गले से लगा लेता है, और जो लखाना चाहिए आपकी आत्मा को, वही लखाता है वो। वो बोलता है, देख अपनी आत्मा में कि तू मालिकों का मालिक है, ईश्वरों का ईश्वर है। तू स्वयं आनंद है, स्वयं प्रेम है। क्यों प्रेम खोजता है, क्यों आनंद खोजता है? तो संतों की कृपा से ही संभव है। जो आप लोग संतों के साथ रहे अपनी यंग एज में, उसका फल है ये, उनकी कृपा है ये। नहीं तो कौन खोजता है अपने आप को आज की डेट में? सब तो मुर्दा चीजों को खोज रहे हैं जी।
संतों की कृपा से ही कोई अपनी खोज में निकल पाता है, अपनी ही तलाश में। या जिसको परमात्मा की तलाश बोल लो, बात एक ही है। नहीं तो वो तलाश भी नहीं कर सकता, तलाश भी नहीं कर सकता वो। हाँ। तो मैं 12 साल का था ना, जब मेरी यात्रा शुरू हुई, है ना, तब यहीं गरियाबंद में एक इनकम टैक्स कमिश्नर आए हुए थे अपनी साधना के लिए, 3 साल के लिए जंगल में, नदी किनारे। तो उनके पास एक बुक थी ओशो की, मरो है जोगी मरो। तो उन्होंने बुक किसी को दी, फिर वो बुक मेरे कजन ब्रदर तक आ गई, मुकेश नाम है उनका। तो मैं उनको देखता था, मेरे भाई को, वो साइकिल चला रहे हैं, मस्त गीत गा रहे हैं, हंस रहे हैं, खुश हैं। तो मेरे को उनसे जलन होती थी। मैं उनसे पूछा कि आप इतना खुश कैसे रहते हो? किसी की खुशी देख के ना मैं तो जल रहा था, क्योंकि मैं बहुत दुखी था, बहुत परेशान था उस समय, बेचैन था। उसी समय मेरा सूक्ष्म शरीर भी निकलने लग गया था। तो मैंने उनसे पूछा कि आप इतना कैसे खुश होते हो करके, इतना सुखी कैसे हो भाई? यहां मैं रहता हूं, यहां आप रहते हो। तब उन्होंने ओशो की वो बुक दी मेरे को, मरो है जोगी मरो। और मैं मर तो गया ही था पहले ही। हाँ, वो बुक आई मेरे हाथ में, वो कृपा हुई मेरे ऊपर, जो सदगुरु की कृपा बोलते हैं ना। और उसकी पहली लाइनें थी, हसीबा खेलिबा धरिबा ध्यानम करके। तो आप लोग अभी देखते हो ना मेरे को हंसते हुए, उस समय मैं हंसता नहीं था। उस लाइन ने मेरे को हंसना सिखाया है कि जीवन में कैसे हंसना चाहिए, कैसे गीत गाते हुए रहना चाहिए। जैसे मेरे अंदर कुछ ब्लास्ट हो गया और मैं अकारण भी हंसता था उस समय। तो हंसना, नाचना, गीत गाना, ये मेरी लाइफ में ओशो से आया। कैसे उत्सव पूर्वक जीना लाइफ में, सेलिब्रेट करते हुए। मेरा जीवन ऐसे हो गया कि मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं। हाँ। यानी भयंकर दिया ओशो ने मेरे को, उनकी बुक्स ने, उनके ऑडियोज ने। एक ब्रह्मचर्य करके कैसेट थी, उस समय रील्स में आती थी, MP3 नहीं थे। वो जो रील नहीं आती थी, एक ही कैसेट 45 मिनट की। हाँ, पहली वो कैसेट मिली ऑडियो में मेरे को, और उसमें क्षण क्षण जीना, और उस पे उन्होंने बताया। ओ, मैं पूरा पागल हो गया मालूम। मैंने 50 कॉपियां बनाई उस कैसेट की, और जो मिलता था उसको बांट देता था, इसको सुनो,
अरे इसको सुनो, कचरा में मत जियो। 12 या 13 साल की एज होगी मैक्सिमम। हाँ, एक कैसेट आशीष को भी दिया मैं, तो आशीष ने तो सुन लिया। 3-4 लोगों ने और सुना, बाकी 45-46 लोगों ने उस कैसेट को फेंक दिया या अवॉइड कर दिया कि ये पागल हो गया है। और ओशो के नाम से खूब बदनामियां झेला मैं, पूरे गांव में बदनाम था। और मेरे को बदनामी मेरे को बड़ी अच्छी लगती थी। ओशो के साथ बदनाम हुआ ना यार, बेवकूफों के साथ तो नहीं हुआ। यानी एक आनंद आता था कि मैं ओशो के साथ बदनाम हुआ हूं, क्योंकि मेरे ब्लड में ना ऐसा जीवन दौड़ता था। ओशो की वॉइस, ओशो की एनर्जी, कोई सोच भी नहीं सकता। भयंकर कृपा। ओशो देह में नहीं थे उस समय, और मेरे को कभी लगा ही नहीं कि ओशो मर गए। आप 12 साल के थे तभी, उसके पहले शरीर शांत हो गया था? हाँ, वो 90 में चले गए थे ओशो, है ना। मैं 12 साल का, यानी 94-95 की एज होगी मेरी। ओशो चले गए थे दैहिक तौर पे, बट मेरे को कभी फील ही नहीं हुआ कि ओशो नहीं है शरीर में या मेरे जीवन में। उनकी चेतना मेरे को हमेशा महसूस होती थी, और आज भी। वो एक ही बुक पढ़ने एक ही बुक पढ़ने से। उसके बाद तो मैंने सब पढ़ा। मैंने 25 साल ओशो को डेली 6-6 घंटे पिया हूं। 6 घंटे 8 घंटे, ये कम बता रहा हूं, मैं ज्यादा ही पिया हूंगा। नहीं, उनके ऑडियो सुनता था, पढ़ता भी था, बट ऑडियो ज्यादा सुनता था। फिर तो मैंने कैसेटें लेनी शुरू कर दी, है ना। मेरे पास पैसे नहीं रहते थे, तो दुकान से मैं पैसे बगैर बताए लाई के चोरी करके कैसेट लेके आता था। तो बाद में पता भी चल गया घर वालों को कि पैसे उठा लेता है, बताता नहीं है। तो मैं रायपुर जाता, कैसेट लेके आ जाता था। एक एक कैसेट को मैं 30-30 बार सुनता हूँगा। उस समय तो ऑडियोज अवेलेबल भी नहीं थे। 30 बार भी कम बता रहा हूं मैं। पागलपन था जी। फिर बुक्स लाना, वो पढ़ना, फिर ओशो जो ध्यान बोले वही करना, जंगलों में जाके डायनेमिक करना। उनका एक ध्यान है डायनेमिक, है ना। एक वो कैथार्सिस है, रेचन है, बेसिक ध्यान है उनका। तो वो किया। फिर मेरे साथ अपने कुछ दोस्तों को भी मैं ओशो का दीवाना बना दिया। मैं बोला यार अकेले अकेले बदनाम हो रहा हूं, तुम लोग भी हो लो। तो फिर मिस्टिक रोज करते थे हम लोग 21 डेज का। तो ऐसा सब किए हम लोग, ध्यान वगैरह। और ओशो के साथ एक पूरी जर्नी रही। पुणे जाना, और पूरा जीवन जिया मैं, यानी ऐसा अद्भुत जीवन। ओशो के हर शब्द को जीना, और शब्दों के बीच जो मौन है उसको भी जीना। इवन ओशो के वीडियो में देखता था, और उनकी जो चाल है, ऐसे वो चल रहे हैं, और 2 कदमों के बीच भी एक साइलेंस होता था। समझ रहे हो?
मेरे को बरोबर महसूस होता था। एक अलौकिक जीवन, और हर जगह से उन्होंने मेरे को सपोर्ट दिया। मेरी पूरी फैमिली मेरे अगेंस्ट रहती थी, बहुत बड़ी फैमिली, उस समय की बात है। सब मेरे अगेंस्ट कि तू पागल हो गया है और ऐसा और वैसा, ओशो सही नहीं है ना। और मेरा था कि ओशो के अलावा कोई सही नहीं है। बट ओशो के शब्द ना ऐसे तीर जैसे घुसते थे ना अंदर कि कुछ दिखता ही नहीं था। क्या बदनामी, क्या नाम, एक अजीब सा पागलपन। तो बहुत हंसा भी, बहुत रोया भी मैं ओशो के लिए, लड़ा भी उनसे मैं, यार क्यों छोड़ के चले गए, थोड़ा रुक जाते। एक दैहिक तल पे भी एक भाव रहता है ना शिष्य का। पुणे में जो जहां वो बैठ के सत्संग कराते थे, बुद्धा ग्रो करके एरिया है, वहां उनकी चेयर रहती थी। तो जब भी पुणे जाता हूं तो जब रात हो जाती है, वहां कोई नहीं होता, तब जाके खूब रोता हूं, भयंकर। कि एक जन्मों का जो रिश्ता है ना, हाँ, यानी उसको बताया नहीं जा सकता, शब्दों से ही नहीं, आंसुओं से भी नहीं बताया जा सकता, जो मास्टर के साथ रिलेशन होता है। यानी इस मुर्दा जीवन में आपको कोई हंसना सिखा रहा है, नाचना सिखा रहा है, मौन रहना सिखा रहा है ना? और तुम जैसे भी हो तुमको अंगीकार कर रहा है, जैसे भी हो तुम, पापी हो पुण्यात्मा हो, पूछ ही नहीं रहा है तुमसे, वो सीधा तुमको गले से लगा रहा है। ये केवल संत ही कर सकते हैं, मास्टर ही कर सकता है, और किसी में वो क्षमता नहीं है। तो एक अथाह प्रेम रहा मेरा ओशो से, और है ही आज भी। एक अथाह और अलौकिक प्रेम। अभी बीच में मैंने ओशो की एक आध बात को काट दिया, वो बहुत प्रेम में काटा मैं। संभोग से समाधि तक जो था ना, वो इतने प्रेम में काटी गई बात है ना, जैसे मैं ही हूं, हटाओ यार अब इस चीज को, ये गड़बड़ कर रही है। एक अधिकार से। स्वामी जी से भी बहुत प्रेम रहा मेरा, कुरुडी, मेरे को पिता जैसे पाले हैं वो।
बहुत गहरे कारणों से उनके वीडियो हटाया हूं मैं, ऑडियो और वीडियो। लोगों को लगा कि मैंने किसी और कारण से हटा दिया, ऐसा नहीं है। और फिर उसके बाद महर्षि मुक्त आए मेरे जीवन में। जैसे कई संत एक साथ मिल गए हो एक शरीर में। तो महर्षि को शारीरिक रूप से देखा? ना, शरीर से तो मैं नहीं मिला उनसे, वो तो 70 के आसपास ही शरीर त्याग दिए थे। बट उनकी जो एनर्जी है ना, ऐसे लगा कि जैसे सारे संत, जैसे शिव स्वयं आ गए मेरे लिए। उनकी बुक्स की एक एक लाइन, और जो बोलते हैं ना, कृपा सिंधु भगवाना, कि संत कृपा के सागर होते हैं, वो मैंने महसूस किया। आप सोच ही नहीं सकते संत क्या होते हैं। आपकी आत्मा में ही परमात्मा को लखा देना, बगैर किसी प्रयास के, बगैर साधना के, असंभव है वो संभव कर देते हैं। तो फाइनल मास्टर जो मेरी लाइफ में रहे ना, वो महर्षि मुक्त रहे। उन्होंने ही लखाया मेरे को, प्रकट कर दिया जो हमेशा से प्रकट है, और बेशर्त, बगैर किसी प्रयास के, बगैर साधना के, केवल कृपा ही कृपा, और कृपा ही कृपा। और ये सब संभव है, बता रहा हूं, सब संभव है। अपनी भावना बस अच्छी होनी चाहिए, आपका लक्ष्य सही होना चाहिए, स्वयं को जानना या परमात्मा को जानना, उसमें जीना। तो आप लगे ही रहते हो ना, तो बनी बुनाई बात बन जाती है। हाँ। तो ओशो के भी जब बहुत सारे शिष्य थक गए और ओशो से पूछे कि अब तो ये इनलाइटनमेंट हो ही नहीं रहा है जिसको आप इनलाइटनमेंट बोलते हो, है ना, हमने सब कर लिया, सब साधनाएं कर ली, आपने जैसा जैसा बोला सब कर लिया, तो इसका अंतिम रहस्य बताओ, बोले ओशो को, कि कैसे ये संभव होगा। तब ओशो बोले, हैंग अराउंड मी, बस मेरे से जुड़े रहना, मेरे आसपास रहना, मेरे साथ रहना, और बात बन जाएगी। हताश मत हो जाना, और उनकी यही लाइन, हताश मत हो जाना, वही मेरे को हताश होने नहीं देती थी। मैं बार बार हताश हो जाता था, बट इन लाइनों को याद करके फिर खड़े हो जाता था। लगे रहना है, लगे रहना है, भले कुछ न मिले, लगे रहना है। तो बहुत अद्भुत है लाइफ। एक तो लाइफ ही बहुत अद्भुत है, जीवन का होना,
श्वासों का चलना। और इस लाइफ में अगर सद्गुरु मिल जाए फिर तो पूछो ही मत। फिर जीवन महाजीवन हो जाता है। पूरा अखंड हो जाता है जीवन मास्टर के आने से। तो ओशो कौन है? कौन है ओशो? मतलब ये धरती उनका एहसान नहीं चुका सकती जितना उन्होंने दिया है ना। मैं पिया हूं यार एक एक पल उनको, मैं जानता हूं। उसको बताया नहीं जा सकता, उनको जिया जा सकता है अपनी आत्मा में। और उनका वचन रहा है कि जो भी मुझे हृदय से पुकारेगा उसके लिए मैं हमेशा उपस्थित रहूंगा। ये ओशो का वचन है और ये सत्य है। इवन किसी भी मास्टर को आप हृदय से पुकारते हो जो शरीर में नहीं है, वो हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहते हैं। आजमा के आप देख लेना, हर साइड से आपकी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। एक मास्टर ही तो है जो आपको कभी नहीं छोड़ता, बाकी सब छोड़ देंगे, बता रहा हूं। सब छोड़ देते हैं, सब स्वार्थी होते हैं मास्टर को छोड़ के। स्वार्थ लागी करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यही रीत। केवल संतों को छोड़ के ना सबके प्रेम स्वार्थ के प्रेम होते हैं। प्रेम के नाम पे कुछ और ही होता है। तो मेरे को तो ओशो गोद में लेके चले। हाँ, ये भी सत्य है कि मेरे को जो फाइनल बोध हुआ वो महर्षि मुक्त से हुआ, ओशो से भी नहीं हुआ और स्वामी जी से भी नहीं हुआ, अश्वनी जी से। लेकिन जो 3 रोटी होती है ना, कि तीसरी रोटी से पूरा पेट भरता है, लेकिन शुरू की 2 रोटियों का भी उसमें हाथ होता है, वो भी सत्य है। और बियॉन्ड वर्ड्स में अगर कुछ बोलूं तो महर्षि मुक्त का कोई तोड़ नहीं है, उसमें सब आ जाते हैं, सारे संत आ जाते हैं, सब आ जाता है। और उन्हीं के मैसेजेस को मैं सहज में लखाना चाह रहा हूं सभी को, कि हर किसी को बोध हो जाए, कोई भटके ना।